ओके सर। सो अभी लाइव मेरे को बता दो सर, क्या आप लोग मुझे देख पा रहे हो, हाँ या ना या हाँ? बोलो सर, बोलो सर, बोलो सर। अभी लाइव। गुड मॉर्निंग, गुड मॉर्निंग, गुड मॉर्निंग, गुड मॉर्निंग, गुड मॉर्निंग। क्या हाल है सर? सर, आज हो जाओ जोश के साथ तैयार, क्योंकि आज हम अपना पहला प्रैक्टिकल चैप्टर स्टार्ट करने जा रहे हैं सर। सो हाउ द जोश गाइस? सुबह सुबह उठ के आ चुके हैं आप लोग भी और मैं भी। टेल मी हाउस द जोश। हाय वाशु, जिया, यशपाल, युक्ति, चिरायु, सनिश, ऑल ओके। चलो। तो सर हाउस द जोश, जल्दी बता दो सर फटाफट से। अब अभी तक हो सकता है सर, मैं अभी तक गारंटी नहीं लेने वाला, अभी तक हो सकता है सर। अब रुक जाओ भैया, मैं थोड़ा स्टाइल स्टाइल में आ जाऊं, रुक जाओ। हाँ, अभी तक हो सकता है सर आप लोगों को लग रहा हो कि आपके बाकी पेपर्स थोड़े ज्यादा इंटरेस्टिंग है, उनमें ज्यादा मजा आ रहा है। लोग बोलने को बोल सकते हैं सर मेरे को अकाउंट्स इंटरेस्टिंग लग रहा है, डीटी इंटरेस्टिंग लग रहा है सर। पर मैदान में अब हमारी एंट्री हुई है। अब हम प्रैक्टिकल क्वेश्चंस और प्रैक्टिकल पार्ट अपना स्टार्ट करने वाले हैं और यहाँ से चीजें बहुत ज्यादा इंटरेस्टिंग होने वाली है। ओके। ओके सर। सर, अब ऐसा एक भी दिन नहीं जाएगा जिस दिन मैं आपको कोई ना कोई प्रैक्टिकल क्वेश्चन ना कराऊं और आपको कुछ ना कुछ मजा ना आए क्लास के अंदर। डन सर जी। चलो। तो सर, अपना वही पुराना काम, एक बार सबसे पहले। अच्छा, मैं एक बात तो बतानी आप लोगों को भूल ही गया। मैं हमेशा ना अपनी क्लासेस जब रिकॉर्ड करता था तो एक लाइन, कॉमन लाइन बोला करता था, वही कॉमन लाइन अब आप लोगों के साथ भी शेयर करनी स्टार्ट करने वाला हूँ। ओके। ओके। सो कैसे हैं आप लोग सर? सब कुछ बढ़िया चल रहा है? आई होप सब कुछ बहुत अच्छा चल रहा होगा। एंड सर, अगर अच्छा नहीं चले या कभी भी ऐसा लगे कि सर जैसे चीजें अपनी वर्क करनी चाहिए वैसे वर्क नहीं कर रही है, तो एक बात हमेशा याद रखना गाइस, ये लाइफ आपकी अपनी है। मेहनत हमें खुद करनी है, आगे हमें खुद बढ़ना है। कोई सपोर्ट करने के लिए बोल सकता है, लेकिन सर सपोर्ट करने कोई आता नहीं है। अपनी लाइफ है, अपने आप को खुद के उसके अकॉर्डिंग जीना है। तो हमेशा खुद मेहनत करते रहो, कभी भी ये मत सोचो कि सर क्या होगा इसका। ना, मेहनत करते जाओ, कुछ ना कुछ तो हो ही जाएगा। डन। डन सर जी। सुबह सुबह ज्ञान की बात हो चुकी है। ओके। एंड अब हम अपना पार्ट स्टार्ट करने वाले हैं। सर, डेली स्क्रिबल वाली कॉपी अपनी आ चुकी है। आज है 13 एड पेज। 13 2024। डन सर जी। डन। अच्छा, इसमें ना एक बार हमने जो पूरा चैप्टर अभी तक पढ़ रखा है वो मैं आपको कवर अप करवाने वाला हूँ। ओके। ओके चलो। सर, सबसे पहले ना मैंने आपको चार टॉपिक्स बताए थे। क्या बताया था? एक बताया था कॉस्ट किसको बोलते हैं, एक बताया था कॉस्टिंग किसको बोलते हैं, एक बताया था मैनेजमेंट अकाउंटिंग, और एक आपको मैंने बताया था व्हाट डू यू मीन बाय कॉस्ट मैनेजमेंट। सर, कॉस्ट में ना अपने पास दो कॉस्ट आती थी। कौन कौन सा? आपका एक्चुअल जो आपकी जेब में से पैसा लग गया, और एक आपका अपॉर्चुनिटी कॉस्ट वाला। ठीक है सर, कोई दिक्कत की बात नहीं। कॉस्टिंग का मतलब क्या होता था? हर वो टेक्निक जिसकी मदद से आप अपनी कॉस्ट को कैलकुलेट या असर्टेन कर सकते हो। हाँ जी सर। सर, मैनेजमेंट अकाउंटिंग क्या बोलता था? मैनेजमेंट अकाउंटिंग बोलता था आपका सर कलेक्शन ऑफ ऑल द डेटा। ये डेटा को कलेक्ट करके चलता था। ठीक है, इसमें भी कोई दिक्कत की बात नहीं है। फिर उसके बाद कॉस्ट मैनेजमेंट ये बोलता था सर इसका काम है डिसीजन मेकिंग। किस बेसिस पे? सर, ये जो इन्होंने डाटा यहाँ पे ले रखा है ना, इस बेसिस पे ये लोग डिसीजन बनाना चाहते थे। सबसे पहले वाले पार्ट में अपन ने ये पढ़ के खत्म किया। उसके बाद सर मेरे साथ रिवाइज करने की ट्राई करो ना। इसको ना बोला जाता है स्क्रिबल टेक्निक। क्या बोलते हैं अपन इसको? कि सर एक बार ना मैं जब सुबह उठता हूँ तो जो मैंने पूरा पढ़ा है ना उसके एक बार ऐसे ही शॉर्ट में लिख के रिवाइज कर लेता हूँ। इसके बाद मैंने आपको पढ़ाया था ना सर कि ऑब्जेक्टिव्स में कौन कौन से ऑब्जेक्टिव्स होते हैं। तो सर अगर मैं आपसे ऑब्जेक्टिव्स की बात कर लूँ ना, कि कॉस्ट मैनेजमेंट का ऑब्जेक्टिव्स किसको बोला जाता है। सर, अपने पास पांच चल रहे थे। कौन कौन सा चल रहा था? सबसे पहला, वो मेरे को असर्टन करके देता है सर मेरी कॉस्ट कितनी है। कोई दिक्कत की बात नहीं। उसके बाद सर वो मेरे को मदद करता है डिटरमाइन करने में, भैया तेरी सेलिंग प्राइस कितनी है और प्रॉफिट कितना चार्ज करने वाला है। ठीक है, कोई दिक्कत की बात नहीं। उसके बाद वो आपको कॉस्ट को टेम्पररी बेसिस पे कंट्रोल करके देता है। उसके बाद परमानेंट बेसिस पे आपकी कॉस्ट को रिड्यूस करके देता है। नेक्स्ट पॉइंट सर, कंट्रोल कर लिया, रिड्यूस कर दिया, लास्ट बट नॉट द लीस्ट सर वो आपको डिसीजन मेकिंग में मदद करके देता है। कोई दिक्कत की बात नहीं थी। इसके बाद सर अपन ने ना कॉस्ट को तोड़ना स्टार्ट किया कि कॉस्ट के कितने छोटे छोटे बच्चे होते हैं। तो आ जाओ सर, सबसे पहला वाला पार्ट, मैंने कॉस्ट को तोड़ा उसके बेसिक नेचर के चक्कर में।
तो वहां से पता है हमें क्या निकल के आया, वहां से हमें निकल के आया कि सर कॉस्ट के ना तीन छोटे छोटे बच्चे होते हैं। कौन कौन सा? एक होता है मटेरियल, एक होता है सर लेबर, लेबर के बाद होता है उसका एक्सपेंसेस। ठीक है, कोई दिक्कत की बात नहीं। लेकिन सर अपने को यह भी पता था मटेरियल मतलब हर वो हार्ड ठोस मजबूत सामान जिसको आप टच कर सकते हो और जिसकी मदद से आप अपना फिनिश गुड्स बना के चलते हो। सर कभी मटेरियल की डेफिनेशन लिखने आएगा? कभी भी नहीं आएगा एग्जाम के अंदर। सर उसके बाद करते हैं लेबर की। लेबर किसको बोला जाता है? सर लेबर मतलब जो भी आप ह्यूमन एफर्ट्स लगा रहे हो और ह्यूमन एफर्ट्स के बदले जो भी पेमेंट कर रहे हो। सर अगर सार्थक सर खुश होके मेरे को आज बोले अमित भाई ये लो नीचे आपकी बीएमडब्ल्यू खड़ी है, ये लो चाबी जाओ ऐश करो, तो वो बीएमडब्ल्यू भी वो लेबर कॉस्ट के अंदर दिखाने वाले हैं। चल एक्सपेंसेस, सर जो आपका मटेरियल नहीं है लेबर नहीं है उसको एक्सपेंसेस बोल देंगे। ठीक है, जो आपका मटेरियल नहीं है जो आपका लेबर नहीं है वो आपका एक्सपेंसेस कहलाएगा। सर इसके बाद मैंने बोला था इन सबके दो छोटे छोटे बच्चे होते हैं, डायरेक्ट इनडायरेक्ट, डायरेक्ट मटेरियल इनडायरेक्ट मटेरियल, डायरेक्ट लेबर इनडायरेक्ट लेबर, उसके बाद डायरेक्ट एक्सपेंसेस इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस। डन सर जी, डन। सर कैसे पता चलेगा? अगर आप पर यूनिट के लिए कैलकुलेट कर सकते हो तो वो आपका डायरेक्ट मटेरियल या डायरेक्ट लेबर या डायरेक्ट एक्सपेंसेस आ जाएगा, और अगर नहीं कर सकते हो तो वो बन जाएगा सर आपका इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस। सर इसके बाद ना हमने एक और चीज देख ली थी जाते जाते, क्या? जितने भी डायरेक्ट पार्ट हैं, जो भी मैं डायरेक्ट बोल दूं, मिल के क्या बन जाते हैं? सर मेरे को जल्दी से बताओ, जितने भी डायरेक्ट पार्ट हैं उनको मिलके क्या बोलते हैं? मेरे को कमेंट चाहिए आप लोगों की। और जितने भी इनडायरेक्ट पार्ट हैं उनको मिलके क्या बोला जाता है? चलो कम ऑन गाइस, अब आपका थोड़ा थोड़ा टेस्ट स्टार्ट होने वाला है। बताओ सर जितने भी डायरेक्ट पार्ट है उनको मिलके क्या बोला जाता है? कम ऑन कम ऑन कम ऑन कम ऑन कम ऑन, गिव मी द आंसर। Give me the answer, give me the answer, give me the answer. Come on, come on, come on, guys. प्राइम कॉस्ट, शाबाश चिरायु, क्या बात है, लौंडा कमाल कर रहा है। चिरायु सुनने में आया अकाउंट्स की क्लास में भी बड़ा धड़ाधड़ जवाब दे रहे हो। प्राइम कॉस्ट वेरी गुड, और इनडायरेक्ट वाले पार्ट्स को ओवरहेड्स। आई शाबाश, क्या बात है। और यहाँ पे चिरायु खुशी से फूलते हुए, बहुत बढ़िया। सर अब इसके बाद मैंने आपको बताया था हम ओवरहेड्स की छतरी तो डाल देते हैं। अब मैंने आपको बोला था हम ओवरहेड्स की छतरी तो डाल देते हैं, लेकिन सर ये छतरी ना फर्दर तो तीन पार्ट्स के अंदर टूट जाती है। कौन कौन से तीन पार्ट्स होते हैं इसके? सर याद करो ना, अगर आपने फैक्ट्री में कोई काम कर दिया तो उसको बोलते हो आप फैक्ट्री ओवरहेड्स। अगर आपने सर ऑफिस में कोई काम कर दिया तो उसको बोलते हो एडमिन ओवरहेड्स। और सर अगर मान लो जाते जाते आपने सेलिंग के लिए कोई काम कर दिया तो उसको बोला जाता है सेलिंग ओवरहेड्स। डन डन, शाबाश, वेरी गुड, क्लियर। क्या बात है सनिश, चिरायु, वासु, जिया, वेरी गुड वेरी गुड वेरी गुड, बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया, शाबाश। चलो सर इसके बाद ना अपन ने कॉस्ट को और भी तोड़ना सीखा था। मैंने बोला सर कॉस्ट को ना आप तोड़ सकते हो नॉर्म वेरिएबिलिटी के चक्कर में, कि सर वो कितना वेरिएबल होता है, कितना वराई करता है। ठीक है, इसके कौन कौन के पार्ट्स बने? इसके पार्ट्स बना सबसे पहला सर आपका वेरिएबल कॉस्ट, सर आपका सेमी वेरिएबल कॉस्ट, और आपका फिक्स्ड कॉस्ट। चलो इसमें क्या बना? इसमें बना हमारे पास वेरिएबल में क्या होता है, जैसे जैसे आप यूनिट्स को बढ़ाते हो आपका पर यूनिट कॉस्ट तो सेम रहता है, लेकिन वापस से सुनो, जैसे जैसे यूनिट्स बढ़ाते हो आपका टोटल कॉस्ट बढ़ता चला जाता है इन एग्जैक्ट प्रपोर्शन। इसके बाद यहां पे अगर मैं आपसे बात कर लूं, जैसे जैसे आप यूनिट्स को बढ़ाते जाते हो आपका पर यूनिट कॉस्ट गिरता चला जाता है, और जैसे जैसे यूनिट्स को बढ़ाते रहते हो आपका टोटल कॉस्ट सेम रहता है, फिक्स रहता है, कोई दिक्कत की बात नहीं है। अब सर इन्हीं दोनों का मिश्रण से, इन्हीं दोनों के मिश्रण से बनता है हमारे पास यहां पे सेमी वेरिएबल कॉस्ट। कि सर जैसे जैसे आप यूनिट्स बढ़ाते चले जाओगे
जैसे जैसे आप यूनिट्स को बढ़ाते चले जाओगे, भले ही आपकी टोटल कॉस्ट बढ़ेगी लेकिन पर यूनिट कॉस्ट आपकी गिरती हुई चली जाएगी। हाँ जी सर, अपन ने सीखा था। अच्छा सर, जल्दी से मेरे को बता दो, मैंने आपको ये भी सिखाया था कि हम कैसे ब्रेक डाउन कर सकते हैं किसी भी कॉस्ट को, सेमी वेरिएबल कॉस्ट को वेरिएबल और फिक्स्ड में। अच्छा सर, उससे पहले तो आप मेरे को ये बताओ, आपको आइडेंटिफाई करने के लिए सबसे पहले कौन सा क्वेश्चन पूछना होता है? जल्दी मेरे को जवाब दो सर, सबसे पहला क्वेश्चन क्या पूछते हैं? जल्दी जवाब दो, सबसे पहला क्वेश्चन क्या पूछा जाता है सर अपनी कॉस्ट को आइडेंटिफाई करने के लिए? बता दो सर। बोलो, मैं तब तक इनको नाम दे दूं। सर यूनिट्स बढ़ने पर कॉस्ट बढ़, शाबाश, क्या बात है वासु, क्या बात है, बहुत बढ़िया। यूनिट्स इंक्रीज टोटल कॉस्ट इंक्रीज, शाबाश चिरायु, अरे वाह 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 वाह। अगर आपकी यूनिट्स बढ़ रही है तो क्या आपकी टोटल कॉस्ट बढ़ रही है? सबसे पहला ये सवाल पूछा जाएगा, बहुत ही बढ़िया। इसके बाद सर इसका आंसर या तो यस आ सकता है या आंसर इसका नो आ सकता है। सर अगर आंसर नो आ गया, इट इज मींस इट इज फिक्स कॉस्ट। सर अगर यस आ गया तो एक और क्वेश्चन क्या पूछूंगा? सर अगर यस आ गया तो एक और क्वेश्चन क्या पूछूंगा? युक्ति ने भी सही जवाब दिया, शाबाश, वेरी गुड युक्ति। चलो जल्दी बताओ सर, अगर आंसर यस आ गया तो एक और क्वेश्चन क्या पूछ लूंगा मैं भाई साहब से? बोलो सर, क्या क्वेश्चन पूछा जाएगा? अगला क्वेश्चन। सर मेरे को लगता है इसको भी ना मेरे को इधर ही रख देना चाहिए, सो दैट मैं आपको यहीं से सब कुछ देख सकूं। क्या एग्जैक्ट प्रोपोर्शन में बढ़ रही है? नहीं, वेरी गुड वासु, वेरी गुड। क्या कॉस्ट आपकी इंक्रीज जो है वो एग्जैक्ट प्रोपोर्शन में है या नहीं है? अगर ऐसा है, इफ द आंसर इज यस, तो ये आपका वेरिएबल कॉस्ट है, प्योर वेरिएबल कॉस्ट। और अगर आंसर आपका नो है तो इट इज सेमी वेरिएबल कॉस्ट। अब लगे हाथ सर, पता है आपको, आपको एक चीज पूछनी है। क्या पूछना है सर? कैसे ब्रेक डाउन करोगे? आप ब्रेक डाउन करना कैसे सीखने वाले थे? मैंने बोला सर कोई दिक्कत की बात नहीं है, ब्रेक डाउन करना तो और आसान है। आप ले लो डिफरेंस, कॉस्ट में क्या डिफरेंस आ रहा है, डिवाइड कर दो यूनिट्स में क्या डिफरेंस आ रहा है। आ गया आपके पास पॉइंट? आ गया। ये क्या निकाल के दे देगा आपको? ये निकाल के देगा वेरिएबल कॉस्ट पर यूनिट। फिर आपको बस एक काम करना है, फिक्स्ड कॉस्ट पर यूनिट निकालने के लिए ना आपको एक फॉर्मूला लगाना है। क्या फॉर्मूला? कि सर क्या मैं टोटल कॉस्ट को ये नहीं बोल सकता, टोटल फिक्स्ड कॉस्ट प्लस टोटल यूनिट्स इनटू वेरिएबल कॉस्ट पर यूनिट। सर ये आपको क्वेश्चन में दिया रहेगा, ये क्वेश्चन में दिया रहेगा, ये आपने ऊपर निकाल लिया था, आपका टोटल फिक्स्ड कॉस्ट आंसर निकल के आ जाएगा। वेरी गुड सनिश। चलो क्या बात है सर, अपना काम यहां तक बन गया, इतना मैंने आपको पढ़ाया था। इसके बाद मैंने आपको बोला सर कॉस्ट का ना एक और पॉइंट आता है। कौन सा पॉइंट आता है? कॉस्ट बोलता है ऑन द बेसिस ऑफ फंक्शन। मतलब सर जैसा काम वैसा नाम, जैसा काम वैसा नाम। सर क्या क्या आता है? एक तो आता है भैया आपका फैक्ट्री एक्सपेंसेस, फैक्ट्री कॉस्ट, फैक्ट्री में लगने वाली, ऑफिस में लगने वाली एडमिन कॉस्ट। चलो सर बेचने के लिए लगने वाली सेलिंग कॉस्ट, डिस्ट्रीब्यूशन में लगने वाली डिस्ट्रीब्यूशन कॉस्ट, रिसर्च में लगने वाली रिसर्च एंड डेवलपमेंट। आपका काम यहां तक खत्म हो गया, बस कोई दिक्कत ही नहीं थी। बोलो, डन 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 सर। कॉस्ट का अपना फंक्शन के बेसिस पे भी अपन ने बना लिया था। एक लास्ट बच रहा था, नॉर्मेलिटी। सर क्या अपनी कॉस्ट नॉर्मल है, इसका दिमाग ठीक ठाक है? ये पूछने के लिए मेरे को 3 पॉइंट्स देखने थे। एक आपका नॉर्मल कॉस्ट, एक सर आपका एबनॉर्मल कॉस्ट। सर नॉर्मल कॉस्ट वो जो हमेशा लगती है, एबनॉर्मल कॉस्ट वो जो हमेशा नहीं लगती, कभी कभार कोई दिक्कत आ जाए तो लगती है। ठीक है,
सर इससे भी इंपॉर्टेंट था ना अपने पास एक पॉइंट, इसी के लिए आता है अपने पास नॉर्मल लॉस और एक आता है एबनॉर्मल लॉस। सर नॉर्मल लॉस मतलब वो लॉस जो नॉर्मली आप एक्सपेक्ट करके चलते हो कि होगा ही होगा, एबनॉर्मल लॉस मतलब वो वाला लॉस जो आप नॉर्मली एक्सपेक्ट करके नहीं चलते हो। चलो तो लगे हाथ आप लोग मेरे को ये बता दो सर, क्या बता दो नॉर्मल लॉस के केस में यूनिट्स माइनस करूंगा, कॉस्ट पर यूनिट, टोटल कॉस्ट। चलो बता दो सर नॉर्मल लॉस के केस में क्या माइनस होगा और एबनॉर्मल लॉस के केस में क्या क्या माइनस होगा। बता दो सर नॉर्मल लॉस के केस में क्या क्या माइनस करेंगे, एबनॉर्मल में क्या क्या माइनस करते हैं, जल्दी बता दो सर। बोलो सर, बोलो सर, बोलो सर। सर यूनिट्स में ओनली यूनिट्स माइनस करेंगे, ओनली यूनिट्स माइनस करते हैं अपन नॉर्मल लॉस के केस में, इन दोनों को माइनस नहीं करते हैं। और इस केस में यूनिट्स भी माइनस जाएगा, ये दोनों भी माइनस अपना चला जाएगा। वेरी गुड, वेरी गुड, वेरी गुड, वेरी गुड। डन सर, कोई दिक्कत की बात नहीं। सर इसी के साथ देखो इतने प्यारे तरीके से अपन ने कितना मिनट का टाइम लगा अपने को लगा 15 मिनट का टाइम। 15 मिनट के अंदर अपन ने पूरा वाला चैप्टर अपना कवर अप कर लिया है। 15 मिनट्स के अंदर अपन ने अपना पूरा चैप्टर कवर अप कर लिया है। बस अब अपन अपना नया वाला चैप्टर स्टार्ट करने वाले हैं। यस, जस्ट 1 मिनट गाइस, 1 सेकंड में आया। आप लोग एक बार इसको देख लो, कोई डाउट्स हो तो मेरे को बता दो, उसके बाद अपन नया चैप्टर स्टार्ट करते हैं। जस्ट 1 मिनट, समवन इज हियर, जस्ट 1 मिनट।
ओके गाइस, वी आर बैक, वी आर बैक, वी आर बैक। चलो सर, वी आर बैक। हाँ जी सर। चलो 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 चलो। ओके ग्रेट, वी आर बैक सर। डन 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 डन। सर, अब आप लोग मेरे को लगे हाथ बता दो सर। हाँ जी हाँ जी हाँ जी हाँ जी हाँ जी। क्या हम लोग अपना नया चैप्टर स्टार्ट कर सकते हैं? कोई डाउट्स है? बोल दो सर। कोई डाउट्स आप लोगों को? नो डाउट सर, परफेक्ट। चलो दैट्स ग्रेट सर। अब पता है, अगर मैं आपसे आज बोलूं ना, मैंने इसी चक्कर में रिवाइज करवाया क्योंकि हमारा थोड़ा कॉस्ट शीट भी खत्म हो चुका है चैप्टर। क्या बात कर रहे हो अमित भाई, ऐसा थोड़ी होता है। कॉस्ट शीट अपना हाथों हाथ खत्म कैसे हो जाएगा? चलो मैं तुम्हें दिखाता हूं। अच्छा, सबसे पहले ना अपने को समझना पड़ेगा कॉस्ट शीट क्या होता है। कॉस्ट शीट अपन किसको बोलते हैं? सबसे पहली बात, आ, आ, हमारी स्क्रिबल कॉपी चल रही थी यहां पे। कॉस्ट शीट। चलो सर, अब आप लोग मेरे को एक बात बताओ, कॉस्ट शीट किसको बोलते हैं? क्या आपको नहीं लगता सबसे पहले सर ये कोई शीट ऑफ पेपर की बात कर रहा होगा? हाँ जी सर, एक ब्लैंक शीट ऑफ पेपर की बात कर रहा होगा। जैसे मैं आपको दिखा सकता हूँ, क्या आप लोग देख पाओगे यहाँ पे? रुक जाओ। हाँ ये देखो, आपको दिख रहा है क्या सर? ये देख रहे हो एकदम व्हाइट शीट ऑफ पेपर। हाँ जी सर, ये आपको पेपर दिखाई दे रहा है इधर, वेरी गुड। चलो सर, एक शीट ऑफ पेपर पे अगर आपने अपनी टोटल कॉस्ट को लिख दिया, एक शीट ऑफ पेपर पे अगर आपने अपनी टोटल कॉस्ट को लिख दिया, क्या उसी को कॉस्ट शीट नहीं बोला करेंगे? हाँ जी सर, उसी को कॉस्ट शीट बोलेंगे ना। मतलब सर आप एक बात समझो, लेट से अगर आपने देख रखा होगा, क्या देख रखा है सर? जब कोई मिस्त्री घर पे काम करने के लिए आता है तो वो एक पुर्जा निकालता है, पुर्जे पे लिखता है सर, लेट से अगर आपको दरवाजा बनवाना है तो बोलता है सर आपको वुड लग जाएगी। हाँ, ये सर इतना इतना बाय इतना का आप वुड लेके आ जाओ, लकड़ी लेके आ जाओ। ठीक है। उसके बाद आपको पलाई मंगाने बोलता है, सर इतना बाय इतना की पलाई लेके आ जाओ। ठीक है। उसके बाद सर आपको बोलता है एक हैंडल लगेगा। उसके बाद सर आप ले आना 20 तो नट ले आना, 5 नंबर वाला। ठीक है। फिर उसके बाद बोलेगा सर एक स्टॉपर भी लगेगा, आपको स्टॉपर ले आना। ठीक है। फिर उसके बाद बोलेगा सर आपको बंद करने के लिए चिटकनी भी लगेगी, वो लगाते हैं ना अपन, कुंडी। हाँ जी, कुंडी लगा लो सैया। सर कुंडी लगेगी, हाँ जी, आपने कुंडी भी लगवा ली, कोई दिक्कत की बात नहीं। अब और क्या लग सकता है सर? और क्या लग सकता है? चिटकनी लग गई, कुंडी लग गई, हैंडल लग गया, स्टॉपर लग गया, बस हो गया, दरवाजा बन गया। और सर इसके बाद वो बोलता है भैया हमारा लेबर का चार्ज लग जाएगा इतना। और फिर इसके अलावा आपकी सर बिजली पानी का खर्चा, लेबर आएगा तो घर में उसको चाय वाय पिलानी पड़ेगी। वो मालिक चाय दीजिए ना, लेबर काम बाद में करता है, पहले चाय मांग लेता है, सर चाय दे दो, तो उसको चाय भी पिलानी पड़ेगी। सर उसके बाद इलेक्ट्रिसिटी भी थोड़ी सी लग जाएगी क्योंकि वो मशीन चलाएगा ना। उसके बाद सर आपका ग्लू भी थोड़ा सा लगा करेगा, हाँ जी सर लगा करेगा। फिर उसको चिपकाने के लिए सर मान लो कोई प्रेशर भी लगेगा, हथौड़ा भी लगेगा, इतनी सारी चीजें लगती हैं। अगर इन सब कॉस्ट को मैं एक पेपर पे लिख के रख दूं, उसी को बोला जाता है कॉस्ट शीट। डन सर, अपना चैप्टर खत्म, काम खत्म, छुट्टी, चलो घर जा सकते हो। क्या बात कर रहे हो सर? बस इतना ही चैप्टर है। चैप्टर तो इतना ही है, आपको इतना ही काम करना है। लेकिन आपको क्या लगता है सर? वेलकम टू चार्टर्ड अकाउंटेंसी। हम अकाउंटेंट है या चार्टर्ड अकाउंटेंट है? सर अपन तो चार्टर्ड अकाउंटेंट है ना। तो आईसीआई ने ना, ये जो आप एक पन्ना बनाते हो, ये जो आप एक शीट बना के चलते हो, आईसीएआई ने उसके लिए ना आपको एक प्रॉपर फॉर्मेट दिया। बोलता है भाई ठीक है तू लिख ले, कोई दिक्कत की बात नहीं, लेकिन लिखेगा मेरी तरीके से। ये देखो सर, आईसीआई ने बोला तू लिख तो ले, कोई दिक्कत की बात नहीं है, लेकिन तेरे को लिखना मेरी तरीके से पड़ेगा। मैंने बोला यार ये क्या हद बदतमीजी हो गई, लेकिन आईसीआई ने बोला क्या कर सकते हैं, दिस इज बिजनेस। अगर हम आपको ऐसे ही छोड़ देंगे तो फिर आप हमें पैसे कैसे दोगे? बात तो ये भी सही है। तो सर अगर मैं आपको इस चैप्टर के ऊपर लेके चलूं,
सबसे पहला वाला पार्ट अगर मैं आपको दिखाऊं, बोलता है सर कॉस्ट शीट इट हेल्प्स अस टू आइडेंटिफाई, अपने को आइडेंटिफाई करने में मदद करता है इंफॉर्मेशन। कौन सी इंफॉर्मेशन? विथ रिस्पेक्ट टू कॉस्ट। सर कॉस्ट शीट अपने को कॉस्ट ही बताएगा ना? हाँ जी। और कॉस्ट इन्फो विच इज प्रिपेयर्ड ऑन द बेसिस ऑफ फंक्शनल क्लासिफिकेशन। सर ये फंक्शनल क्लासिफिकेशन कौन सी हुई, जरा एक बार बताना तो, याद दिलाओ मेरे को कमेंट सेक्शन में। सर फंक्शनल क्लासिफिकेशन कौन सी है, बता दो। फंक्शनल क्लासिफिकेशन कौन सी है? लेट्स सी सर, फंक्शनल क्लासिफिकेशन कौन सी है? फंक्शनल क्लासिफिकेशन काम के साथ है। आई शाबाश, जैसा काम वैसा आपका नाम। तो सर इसमें भी अपने को यही बनाना है। ये देखो मैंने आपको बताया था ना, फैक्ट्री कॉस्ट, एडमिन कॉस्ट, सर सेलिंग कॉस्ट, R&D कॉस्ट, ये आपको पढ़ाया था। प्राइम कॉस्ट, हाँ जी सर पढ़ाया तो था, सर पढ़ाया तो था। इसी बेसिस पे आपको पूरी कॉस्ट शीट बनानी है। सर अगर मैं आपको बोलूं ना, इन शॉर्ट अगर मैं आपको कॉस्ट शीट मेरे साथ बना के दिखाऊं, कॉस्ट शीट बनाने का क्या तरीका होता है? चलो सबसे पहला जो हम काम करते हैं, सबसे पहला काम कॉस्ट शीट के ना, एक बात सुनना, कॉस्ट शीट का क्वेश्चन हमेशा एक 10 नंबर का आता है। हमेशा कॉस्ट शीट का क्वेश्चन ऑलमोस्ट ऑलमोस्ट 10 नंबर का आता है। आपका वैसे भी सितंबर 25 का अटेम्प्ट है, तो इधर 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 आपके अटेम्प्ट में वैसे भी चांसेस है कि कॉस्ट शीट से एमसीक्यू आएगा। 10 नंबर का एमसीक्यू आपके अटेम्प्ट में चांसेस है, मैंने आज ही भविष्यवाणी कर दी। आपके अटेम्प्ट में चांसेस है सर कि कॉस्ट शीट से एमसीक्यू आएगा 10 नंबर का। ठीक है चलो डन। अपने को पता है ना 30 नंबर का एमसीक्यू आता है? हाँ जी सर पता है। चलो सर अब मेरी बात सुनो, ये जो 10 नंबर का क्वेश्चन आता है ना, हमारे पास 5 पड़ाव होते हैं। और जैसे जैसे देवी और सजनों, जैसे जैसे आप पड़ाव को पार करते जाएंगे, आपको एक पे एक नंबर मिलते चले जाएंगे। क्या बात है। तो चलो सर आज आप और मैं मिलके स्टार्ट करते हैं कॉस्ट शीट के पड़ाव। पहला पड़ाव सर, सबसे पहला पड़ाव सर, सबसे पहले पड़ाव के लेवल पे आपसे बोला जाता है, याद है मैंने आपको बोला था डायरेक्ट मटेरियल, डायरेक्ट लेबर, डायरेक्ट एक्सपेंसेस को जोड़ दो। हाँ जी सर आपने हमें सिखाया तो था। इन तीनों को जोड़ के सबसे पहला पड़ाव आपको जो निकालना पड़ता है वो होता है आपका प्राइम कॉस्ट। ओ ऐसा क्या? हाँ जी सर। इसके बाद दूसरा पड़ाव सर, याद है, एक बात बताओ, अब आप ना पूरा काम समझना और सीखना। सबसे पहले आप रॉ मटेरियल, लेबर और एक्सपेंसेस आप लेके आ गए, ठीक है, कहां पे लेके आओगे? डायरेक्ट मटेरियल, डायरेक्ट लेबर, डायरेक्ट एक्सपेंसेस, ये सारी चीजें कहां पे लाके रखोगे? मेरे सिर पे तो रखोगे नहीं, कहां रखोगे बताओ? बताओ सर, कहां रखोगे सर? बोलो 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 बोलो, कहां रखने वाले हो? डायरेक्ट मटेरियल लेके आ गए, लेबर लेके आ गए, एक्सपेंसेस लेके आ गए, कहां रखोगे इनको? फैक्ट्री में। वेरी गुड वेरी गुड वेरी गुड वेरी गुड। फैक्ट्री में सर, इनको सीधा फैक्ट्री के अंदर लेके जाएंगे अपन। तो बस इसके बाद फैक्ट्री में लगने वाला, अब एक बात सोचना, आप लोग खुद दिमाग लगाना। सर डायरेक्ट कॉस्ट तो लग गई ऊपर, अब क्या लगेगी? अब तो अपना फैक्ट्री में खाली ओवरहेड का खर्चा लगने वाला है। ओ ये तो मेरा वाला गाना है सर। इसके बाद ना कुछ अपना WIP के साथ खेल होता है, मतलब आधे कच्चे पक्के आइटम बन के रहते हैं, इसको बाद में देखेंगे। ओपनिंग WIP जोड़ेंगे, क्लोजिंग WIP माइनस कर देंगे। इतना करने के बाद आपके पास निकल जाएगा सर नेट फैक्ट्री कॉस्ट, मतलब फैक्ट्री तक बनाने के लिए आपका इतना खर्चा लग गया। फिर ICI ने ना
तीन चार प्यारे प्यारे खर्चे बताए आपको। पता है क्या खर्चा बताया? कि सर आपको अच्छी अच्छी क्वालिटी बना के रखनी है, आपको अच्छा अच्छा रिसर्च करना है, और उसके बाद सर और भी तीन चार खर्चे आपको बताए, वो अपन डिटेल में सीखेंगे। ये कर दिया ना, तो आपका सामान बन के तैयार हो जाएगा। ये खर्चे कर दिए तो आपका सामान बन के तैयार हो जाएगा। कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन समझ में आया? आपका सामान वापस सीखेंगे, सब कुछ सीखेंगे। ये पहला पड़ाव, दूसरा पड़ाव, तीसरा पड़ाव। इसके बाद सर एक बात बताना, आप पहले सब कुछ लेके आ गए, आपने फैक्ट्री में बनाना स्टार्ट किया, ये जो एक्स्ट्रा खर्चे लगते थे आपने लगा दिया, अब आपका सामान बनके तैयार है। अब बताओ सर आप क्या करोगे? अब बताओ क्या करोगे? अब बताओ क्या करोगे? बना के आपने रख दिया, बताओ सर अब क्या करोगे? अब क्या करोगे? देखते हैं सर, अब क्या करने का इरादा है? क्या करने का इरादा है सर? युक्ति बोलिए सेल करेंगे, ठीक है, लेकिन यहां पे हल्का सा ट्विस्ट है, बस हल्का सा ट्विस्ट है। सर आप बेचोगे नहीं, आप बेचोगे नहीं, आप डिसाइड करोगे कितना यूनिट्स बेचना है। आप डिसाइड करोगे कितना यूनिट्स बेचना है। कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन में आप बोलोगे सर कितना आपके पास ओपनिंग फिनिश गुड्स पहले से पड़ा था, कितना आपने क्लोजिंग में नहीं बेचा। आप डिसाइड करोगे सर कितना आपके पास पहले से पड़ा हुआ था, कितना आपने नहीं बेचा। ठीक है, आपके पास आ जाएगा कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड। ठीक है, कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड, ये तो था सर आपने जितना सामान बनाया उसकी कॉस्ट, ये तो जितना सामान बेच दिया उसकी कॉस्ट। अब उसके बाद ना सर आपका सेलिंग वगैरह का भी कुछ ना कुछ खर्चा लगता है, बेचने के लिए मार्केटिंग का, सेलिंग का खर्चा लग गया, डिस्ट्रीब्यूशन का खर्चा लग गया, आपने मान लो कोई पैकिंग वैकिंग कर दी, पैकिंग का खर्चा लग गया। ये सब लग जाने के बाद आपके पास आता है कॉस्ट ऑफ सेल्स। आपने बोला कि सर मेरे को पूरा बेचने बाचने के लिए इतना खर्चा लगता है, और लास्ट में एक, दो, तीन, चार, पांच, इतना कर देने के बाद आप अपने सामान को बेच लोगे और जो बचेगा वो प्रॉफिट यहां पे कमा लोगे। दैट्स इट, आपका कॉस्ट शीट खत्म। बस इतना ही। इस पूरे चैप्टर में आपको सिर्फ इसी चीज के चीजों को सजा के रखने के नंबर मिलते हैं। यहां पे सही चीज डाल दी, नंबर मिल गया, यहां डाल दिया, 2 नंबर मिल गया, और हर पॉइंट के 2-2 नंबर होते हैं। बोलो सर जी, कोई दिक्कत है? कोई दिक्कत है? कोई दिक्कत है? नहीं सर अपने को कोई दिक्कत नहीं है। नहीं सर अपने को कोई दिक्कत नहीं आई है। बोलियो सर, बोलियो सर, बोलियो सर, कोई दिक्कत पड़ी अपने को? नहीं सर अपने को कोई दिक्कत नहीं पड़ी। बोलो। अब हर एक लेवल को अपने को आराम से एक एक करके सीखना है। डन सर जी, डन। आपने बेसिक देख लिया कॉस्ट शीट कैसे बनती है, बस ऐसे ही बनती है, इतना ही काम कर दोगे तो आपका कॉस्ट शीट बनके तैयार हो जाएगा। अब आज की क्लास में अपना मेन टारगेट होगा अपन पहला वाला पड़ाव पढ़ के चलें। ठीक है, अपन इसको पढ़ के चलते हैं। कॉस्ट ऑफ गुड सोल्ड और कॉस्ट ऑफ सेल्स में क्या डिफरेंस है? वेरी गुड सर, अपने पास 3 बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट आएंगे। अपने पास 3 बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट आने वाले हैं। एक आएगा सर आपके पास कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन, एक आएगा सर कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड, एक आएगा सर कॉस्ट ऑफ सेल्स। सर इन तीनों में ना बहुत प्यारा प्यारा फर्क है, लेकिन सर मैं एक बार देखो आपको अभी बताना चाहिए। चलो युक्ति एक काम करते हैं, जब इनका अपना रिस्पेक्टिव वाला पॉइंट आएगा ना तब अपन इनको पढ़ के चलेंगे और तब अपने को ज्यादा इन डिटेल समझ में आएगा। इस पॉइंट को यहां पे इतना बना के आप लोग रख दो, जब मैं आऊंगा इस टॉपिक पे तब आपको कवर अप करवाऊंगा। बहुत प्यारा डिफरेंस है।
अच्छा खासा डिफरेंस है। और एक बार अपन पढ़ेंगे इसको, भूलेंगे नहीं अपन। चलो सर जी, अब क्योंकि अपने को पता है कॉस्ट शीट में फंक्शनल क्लासिफिकेशन होता है, चलो हेड्स भी मैंने आपको बता दिया। डन सर जी, डन। अब आ जाओ सर, सबसे पहले वाले पड़ाव के ऊपर चलते, प्राइम कॉस्ट। सर ये तो आपने पहले ही पढ़ा दिया, प्राइम कॉस्ट में 3 चीजें आती हैं, डायरेक्ट मटेरियल, डायरेक्ट लेबर, डायरेक्ट एक्सपेंसेस। इनको जोड़ दो, आपका बन जाता है प्राइम कॉस्ट। ये तो बहुत ज्यादा आसान है, ये तो अपने को पता है। लेकिन आपको नहीं लगता अपने को एक बार इसके अंदर क्या लिखना होता है वो भी एक बार देख लें? आपको नहीं लगता इसके अंदर क्या लिखना है वो भी देख लें? चलो सर, कुछ पॉइंट्स तो बहुत इजी हैं। जैसे सबसे पहला मैं आपसे एक चीज पूछना चाहूंगा, देखते हैं सर किसको आइडिया है, कौन बता सकता है? ये मैंने वैसे फाउंडेशन लेवल पे भी पढ़ा रखा है, बट स्टिल सर आप लोग मेरे को बता के चलोगे। किसको पता है सर सैलरी में और वेजेस में क्या फर्क होता है? किसको पता है सैलरी और वेजेस के अंदर क्या फर्क होता है? बोलो सर। वेजेस डायरेक्ट एक्सपेंस है, शाबाश क्या बात है। सैलरी इनडायरेक्ट है, चलो ठीक है, ये पॉइंट सही है अपना। पर बेसिक डिफरेंस क्या है? आप नीचे सामने वाले को बताने जाओगे चाहे वेजेस फैक्ट्री कॉस्ट और सैलरी एडमिन ओवरहेड। चलो ये भी पॉइंट सही है, वेजेस डेली एक्सपेंस और सैलरी ऑफिस के एम्प्लॉयज के लिए और फैक्ट। आई शाबाश, वासु ने बताया, वासु ने बताया। सर ये देखो मैंने आपको बताया था। एक बात बताओ सर, नीचे अगर आप लोग कोई भी टॉपिक पढ़ो ना, ऐसा पढ़ो सर, भले किस में, भले जीएसटी पढ़ो, टैक्स पढ़ो, ऐसा पढ़ो कि नीचे जो नरेंद्र भैया है ना चाय वाले, उनको अपन जाके समझा सके कि सर ये बताओ ना सैलरी और वेजेस के बीच का फर्क क्या है। वेजेस फैक्ट्री में काम करने वाले वर्कर्स को दिया जाता है जो लोग प्रोडक्शन करते हैं, जो लोग एक्चुअली प्रोडक्शन में इन्वॉल्व होते हैं। और सैलरी, सर सैलरी उनको दी जाती है जो प्रोडक्शन के अपार्ट फ्रॉम प्रोडक्शन, जो लोग सर प्रोडक्शन में नहीं, वो किसी और चीज में इन्वॉल्व होते हैं। मतलब सर ये आपका कोई ना कोई इनडायरेक्ट पार्ट होता है और ये डायरेक्ट पार्ट होता है। तो सर अभी आप चाय वाले को डायरेक्ट इनडायरेक्ट समझाओगे तो वो नहीं समझेगा, लेकिन हाँ इतना बता सकते हो सर, जो मजदूर, याद करो मैंने आपको कभी ना कभी पढ़ाया था सर, जो मजदूर हैं उनको अपन वेजेस देते हैं, और जो लोग टाई वाई पहन के बैठे रहते हैं सर, एकदम मतलब टाई वाई पहन के बैठने वाले, उनको अपन सैलरी दिया करते हैं। ये अपन ने पढ़ा था, हाँ जी सर ये अपन ने पढ़ा था। वेरी गुड वेरी गुड वेरी गुड, कोई दिक्कत की बात नहीं है। चलो आ जाओ। अच्छा मैंने ना आपको एक डेफिनेशन बता ही दी थी, सबसे पहले वाली। कौन बता सकता है डायरेक्ट लेबर में क्या क्या आता है? कौन बता सकता है सर डायरेक्ट लेबर के अंदर क्या क्या आता है? बोलो। कौन बता सकता है सर डायरेक्ट लेबर के अंदर क्या क्या आता है? देखते सर डायरेक्ट लेबर के अंदर क्या क्या आता है। कौन मेरे को बता सकता है? एक लाइन के अंदर इसका आंसर छुपा हुआ है, एक लाइन के अंदर, एक लाइन के अंदर इसका आंसर छुपा हुआ है। वर्कर्स, नहीं नहीं, डायरेक्ट लेबर के अंदर सर याद करो, मैंने आपको अभी बताया था, मैंने बोला सर जो लोग फैक्ट्री में काम कर रहे हैं ना, उनको आप जो भी, मैं सर जो भी पेमेंट कर दो, फैक्ट्री वालों को जो भी दे दो, जो भी दे दो, जो भी दे दो, आंख बंद करके सर, अगर तुम अपनी वसीयत उसके नाम पे लिख दो, वो भी आपका डायरेक्ट लेबर का पार्ट बन जाएगा। सिर्फ एक लाइन का आंसर है, जो भी वर्कर्स को दिया है, शाबाश, लेबर एफर्ट्स के लिए अपने जो भी पेमेंट करी, शाबाश।
अब देखो सर यहां पे अगर मैं आपको डायरेक्ट लेबर्स में दिखाऊं, बोलते सर डायरेक्ट लेबर कॉस्ट का मतलब एनी अमाउंट पेड टू द एम्प्लॉइज फॉर देयर एफर्ट्स और लेबर पुट इनटू मेकिंग द प्रोडक्ट। मतलब सर प्रोडक्ट बनाने के लिए आप जो भी पेमेंट करते हो वर्कर्स को वो सारी डायरेक्ट लेबर कॉस्ट है। सर आप वेजेस देते हो, पीएफ का पैसा देते हो। सर मान लो आपने खाने पीने घूमने फिरने के लिए पैसा दिया, ये भी हो जाएगा। सर आपने सामने वाले को बोनस दिया, वो भी हो गया। सर आपने सामने वाले को बोला ओवर टाइम दे दूंगा, ये भी हो गया। सर आपने सामने वाले को बोला भाई मैं तेरे को कमीशन दे दूंगा, कमीशन भी ले लो। सर आपने सामने वाले को बोला मैं तेरे को गाड़ी भी दे दूंगा, गाड़ी ले लो। सर आपने बोला सर मैं तेरी शादी भी, शादी नहीं करवाते, मतलब सर आपने मतलब खुशी से जो भी दे दिया वो सब कुछ हमारा कहाँ आ जाएगा अमित भाई? डायरेक्ट लेबर कॉस्ट में, जो लोग अपना प्रोडक्शन के अंदर इन्वॉल्व है। तो क्या बात है भाई, अपना पहला वाला प्राइम कॉस्ट का पार्ट तो इधर ही खत्म हो गया। मैं पूरा चैप्टर आपको ऐसे ही पढ़ाऊंगा, तोड़ तोड़ के खत्म करते चलेंगे, खुशी मिलती रहेगी। डायरेक्ट लेबर वाला पार्ट तो अपना खत्म हो गया, वेरी गुड। अब डायरेक्ट मटेरियल वाले पार्ट पे आते हैं। चलो इसमें वैसे मैं लिख दूं, नहीं लिखा हुआ तो है ही। डायरेक्ट मटेरियल वाला पार्ट अपना। चलो अब मेरी बात सुनो, ध्यान से सुनना, ध्यान से सुनना। कोई मेरे को बता सकता है सर मटेरियल परचेस्ड और मटेरियल कंज्यूम्ड दोनों के बीच का फर्क? कोई मेरे को बता सकता है मटेरियल परचेज्ड और मटेरियल बीच का फर्क? मैंने बोला था ना अब अपना इंटरेस्टिंग वाला पार्ट स्टार्ट हो रहा है। अब तुम्हें अगर कॉस्ट सबसे इंटरेस्टिंग नहीं लगा तो नाम बदल देंगे बाबा। क्योंकि ये मेरा सब्जेक्ट है और मैं इस सब्जेक्ट का जयकांत शिखरे। बोलो सर क्या लगता है मटेरियल परचेज और मटेरियल कंज्यूम्ड के बीच का फर्क? बोलो 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 बोलो। सर मटेरियल परचेज जो मटेरियल आप खरीदते हैं, मटेरियल कंज्यूम जो प्रोडक्शन के लिए कंज्यूम। शाबाश सर। वैसे अगर ये बहुत पॉइंट डेफिनेशन आपने सही दिया, बहुत सही दिया सर। दोनों के बीच में फर्क किस वजह से आता है, किस वजह से आता है? वेरी गुड युक्ति सर। दोनों के बीच में फर्क क्यों आता है? मैंने फाउंडेशन में भी पढ़ा है सर, आपने पढ़ा होगा, दिमाग लगाओ दिमाग लगाओ। दोनों के बीच में फर्क कब आता है, कब आता है, कब आता है, कब आता है? दोनों के बीच में फर्क कब आता है? बोलो 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 मेरे यारा। आ, 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 आ। चलो सर, सर अब आपको कुछ ना कुछ मैं याद ताजा दिलवाता हूं सर। हाँ, मटेरियल परचेस्ड का मतलब कितना रॉ मटेरियल आप खरीद के लेके आए, कितना रॉ मटेरियल आप खरीद कर लेकर आए। और रॉ मटेरियल कंज्यूम्ड मतलब कितना रॉ मटेरियल आपने आपके खातिर यूज कर लिया। और अब आपके दिमाग में ये सवाल उठ के आई, शाबाश युक्ति सर। अब आपके दिमाग में ये क्वेश्चन उठ के आना चाहिए, अमित भाई जितना लेकर आएंगे उतना ही तो यूज करेंगे ना, क्या मजाक कर रहे हो? मैंने बोला अच्छा बेटा रुको जरा, सबर करो। आप रॉ मटेरियल खरीद करके लेके आए 10,000 किलो, लेकिन सर आपके पास ओपनिंग स्टॉक रॉ मटेरियल का पहले से पड़ा हुआ था 2,000 किलो का।
और आपने सर जाते जाते क्या किया, क्लोजिंग स्टॉक ऑफ रॉ मटेरियल और छोड़ दिया। कितना छोड़ दिया सर? सर आपने ना 4000 किलो बोला कि यार मेरे को भी यूज नहीं करना, मैं इसको बाद में यूज करूंगा। ये जाके अपना आंसर देगा ना, रॉ मटेरियल कंज्यूम्ड। 12 में से 4 गया तो 8000 किलो। बोलो सर, सिर्फ क्लोजिंग स्टॉक नहीं युक्ति, ओपनिंग और क्लोजिंग स्टॉक दोनों की वजह से। तो सर जैसा फाउंडेशन वाले मेरे बडीज को याद होगा, अपन ना आपकी जो कॉपी है, जो आपकी कॉपी है, मान लो जो मैंने हैंड रिटन नोट्स आपको दे रखे हैं, हैंड रिटन नोट्स के सबसे फर्स्ट वाले पेज पे ये वाला जो पेज होता है, मैं आप लोगों से चाहूंगा या तो लास्ट पेज पे जगह मैंने छोड़ी है क्या, अगर लास्ट पेज पे जगह छोड़ी है तो, वरना ये वाला जो पार्ट है ना, ये आपको दिख रहा है, ये वाला पार्ट, इस वाले पार्ट के ऊपर आप लोग कुछ कुछ ऐसे फॉर्मूलाज है जो लिखोगे मेरे साथ, जो बहुत इंपॉर्टेंट है, कॉमन है, हर बार काम आएगा। आपका ओपनिंग स्टॉक रॉ मटेरियल का, उसमें जोड़ूंगा बेटा मैं कितना खरीद के लेके आया था, और उसमें से माइनस कर दूंगा सर कितना मैंने खा पी के खत्म कर दिया, कितना मैंने अभी भी छोड़ रखा है। मेरे पास आंसर आ जाएगा मैंने कितना खा पी के खत्म कर दिया है। दिस इज द आंसर। यहां पे फर्क पता चलता है अपने को रॉ मटेरियल परचेस्ड और कंज्यूम्ड के अंदर। तो जरूरी नहीं जितना तुम खरीद के लेके आओ उतना ही खा पी के खत्म करो। डन। चलो, तो सर मेरी एक बात सुनो, मेरी एक बात सुनो, ओपनिंग स्टॉक ऑफ रॉ मटेरियल ये तो क्वेश्चन में गिवन रहता है, ये तो अपने को क्वेश्चन में गिवन रहता है। क्लोजिंग स्टॉक ऑफ रॉ मटेरियल ये भी अपने को क्वेश्चन में गिवन रहता है। तो अब आपको नहीं लगता अगर मैं रॉ मटेरियल परचेज्ड निकाल लूं, आपको नहीं लगता अगर मैं रॉ मटेरियल परचेज अपना निकाल लूं, अगर मैं रॉ मटेरियल परचेज अपना निकाल लूं, अगर ये आप कैलकुलेट करके रख लेते हो तो आपके पास रॉ मटेरियल कंज्यूम तो अपने आप आंसर निकल के आ जाएगा। हाँ जी सर, अगर मैंने रॉ मटेरियल परचेज निकाल लिया तो कंज्यूम तो अपने आप आंसर मेरा आ ही जाएगा। तो चलो सर, अपनी पूरी कहानी काम करती है रॉ मटेरियल परचेस्ड को निकालने के लिए। सर्दी हो गई सर लगता है अपने को। बोलो 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 बोलो। डन। डन। तो सर अब जिन लोगों ने मुझसे वैसे ही फाउंडेशन पे अकाउंट्स पढ़ रखा है सर, आपका थोड़ा वाला पार्ट इंटरेस्टिंग होगा। कैलकुलेशन ऑफ रॉ मटेरियल परचेज्ड। आप जब रॉ मटेरियल खरीद के लेके आते हो तो सर अपन क्या क्या करते हैं उसके साथ, आ जाओ। सबसे पहला सर, क्या उसकी एमआरपी या लिस्ट प्राइस अवेलेबल होता है? हाँ जी सर, एमआरपी या लिस्ट प्राइस उसकी अवेलेबल होती है मेरे पास। उसमें से सबसे पहला वाला पॉइंट सर, अपने पास ना डिस्काउंट आता है। दो तरह का डिस्काउंट, एक होता है तुम्हारा कैश डिस्काउंट और एक होता है तुम्हारा ट्रेड डिस्काउंट। अब सर कौन बताएगा कैश डिस्काउंट और ट्रेड डिस्काउंट के बीच का फर्क? कौन बताएगा सर कैश डिस्काउंट और ट्रेड डिस्काउंट के बीच का फर्क? कौन बताएगा सर? बोलो 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 बोलो। कौन बताएगा कैश डिस्काउंट और ट्रेड डिस्काउंट के बीच का फर्क? और अगर मैं किसी को बोलूं ना, तो बदमाशों मेरी वीडियो लाइक कौन करेगा? अबे लाइक ठोक दिया करो उठते उठते। बोलो सर। बताओ सर,
कैश डिस्काउंट और ट्रेड डिस्काउंट के बीच में। सर ट्रेड डिस्काउंट वो होता है जो आप अगर किसी वी मार्ट पे जाते हो या किसी शॉप पे जाते हो, लूट लो लूट लो लूट लो लूट लो लूट लो, सर आज हमारे यहाँ पे फ्लैट 25% ऑफ, फ्लैट 25% ऑफ। सर ट्रेड डिस्काउंट वो होता है जो सबको दिया जाता है, ये सबके लिए कॉमन होता है। लेकिन सर कैश डिस्काउंट आपकी शक्ल देख के दिया जाता है, सर ये सबके लिए नहीं होता, ये सबके लिए नहीं होता है। ये तभी होता है जब आप कैश पेमेंट करते हो, ठीक है। कैश डिस्काउंट जब कैश देते टाइम डिस्काउंट मिलता है, इनकम की तरह ट्रीट किया जाता है। ट्रेड डिस्काउंट आपके ऑफर्स टाइप रहता है, 2 पीस खरीदने पे 10% का डिस्काउंट। शाबाश, वेरी गुड वेरी गुड वेरी गुड वेरी गुड वेरी गुड। सर अपने लिए कॉमनली अपने को समझना है, सर डिस्काउंट जो सबको दिया जाता है वो ट्रेड डिस्काउंट, जो शक्ल देख के दिया जाता है वो होता है आपका कैश पेमेंट, ठीक है। अब आप लोग मुझे एक चीज बताओगे, हाँ जी सर हम आपको बता देंगे ना, कोई दिक्कत की बात नहीं है। आपने मुझे पैसे काय के दे रखे हैं सर, आपने मेरे को पैसा दे रखा है कॉस्ट बढ़ाने का, तो कैश डिस्काउंट जो होता है ना वो अपना एक फाइनेंशियल आइटम है, इसीलिए इसको कॉस्ट में मैं आपको पढ़ाऊंगा ही नहीं। आपने हमें पैसे ही नहीं दिए, मैं क्या कर सकता हूँ सर, दुनिया बहुत मतलबी है। चलो सर, तो सर आपके पास अगर क्वेश्चन में कैश डिस्काउंट दे दे तो उसको इग्नोर कर देना। इग्नोर करने का मतलब होता है उसको ऐड भी मत करना, माइनस भी मत करना, उसको भूल जाना, उसको कुछ भी नहीं करना, तुम्हें उसके साथ कुछ भी नहीं करना है। ट्रेड डिस्काउंट, सर ट्रेड डिस्काउंट को आप माइनस करके आना। या मान लो क्वेश्चन में आपको कोई सब्सिडी दे रखी है, या आपको क्वांटिटी वाला डिस्काउंट दे रखा है, 2 खरीदोगे तो 1 फ्री, 3 खरीदोगे तो 30% ऑफ, ऐसे वाला। हाँ जी सर, ठीक है भैया, ये करते ही तुम्हारा नेट प्राइस निकल के आ जाता है। बोलो इस पॉइंट तक पे किसी को दिक्कत? ये तो सबसे आसान वाला टॉपिक था, बोलो। सर किसी को दिक्कत नहीं? अमित भाई कैसे दिक्कत होगी, आप इतना मस्त पढ़ाओगे तो दिक्कत नहीं होगी। सबसे पहला वाला टॉपिक अपना खत्म, वेरी गुड। एमआरपी में से अपन ने डिस्काउंट माइनस किया, कौन सा? कैश वाला नहीं, ट्रेड किया, सब्सिडी किया, या क्वांटिटी वाला डिस्काउंट, 2 खरीदोगे तो 10%, 20 खरीदोगे तो ऐसा वाला परसेंटेज। हाँ जी, अब सर कौन आएगा मैदान में? और सरकार ता साडे अपनी है, टैक्स डिपार्टमेंट आ जाएगा, इसके ऊपर आपको टैक्स लगेगा। क्वेश्चन दे देगा सर 10%, 12%, 15%, जितना बोल दे। सर एक बात याद रखना, आप टैक्स हमेशा नेट प्राइस के ऊपर लगाते हो, ये जो आपकी नेट प्राइस है इस पे टैक्स लगता है, इस पे मत लगा के आ जाना, कहीं बेड़ा गर्क करके आ जाओ, सरकार बोलेगी बेटा पैसा तो तूने दिया नहीं, टैक्स उसके ऊपर भर रहा है। आपका टैक्स सिर्फ और सिर्फ नेट प्राइस के ऊपर लगता है। लेकिन आ जाओ मेरे पास, आओ मेरे दोस्तों, एक किस्सा सुनाऊं। मैंने फाउंडेशन में भी पढ़ाया था, 3 केस ले लेते हैं सर। आपने टैक्स की पेमेंट करी 100 रुपए, 100 रुपए, 100 रुपए, सरकार ने आपको, अब जैसे रिद्धि मैम पढ़ा रही होंगी, आपको रिफंड कर दिया, या आपको रिटर्न कर दिया, या आपको इनपुट टैक्स क्रेडिट मिल गया, आईटीसी इनपुट टैक्स क्रेडिट मिल गया। कितने का? सर मान लो 50 रुपए का आपको मिल गया, मान लो आपको रिफंड यहाँ पे 1 भी रुपए का नहीं मिला, 50 नहीं रखते, यहाँ पे रखते सर, आपको 100 के 100 रुपए का रिफंड मिल गया, यहाँ 1 भी नहीं मिला और यहाँ 40 का रिफंड मिल गया। तो आपको क्या लगता है सर, मेरे को टैक्स वाले कॉलम में कितना टैक्स दिखाना चाहिए? मेरे को टैक्स वाले कॉलम में कितना टैक्स दिखाना चाहिए हर एक केस के अंदर? बता दो। बोलो ना सर, वो सर सर पहले वाले में जिया ने जवाब दिया, युक्ति ने दिया, कहा गया पहले वाले केस में आपको 1 भी रुपए का टैक्स नहीं लगेगा, क्योंकि सर 100 दिया था, 100 का 100 वापस मिल गया। यहाँ पे आपने 100 दिया था, सरकार ने 1 भी वापस नहीं किया, तो आपको 100 रुपए दिखाना पड़ेगा।
और आपने 100 रुपए दिए थे, 40 वापस मिल गए, आपको 60 रुपए दिखाना पड़ेगा टैक्स का पेमेंट। डन है? डन है सर जी। तो सर टैक्सेस को क्या बोलेंगे, मैं बोलूंगा नेट रिफंड। अपन इसमें से रिफंड घटा के निकालते हैं, आपको जितना पैसा दिया उसमें से रिफंड घट के निकलता है। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया, चुम्मेश्वरी परफॉर्मेंस, मजा आ भी गया। अब सर इसमें से ना 3-4 खर्चे तो ले लो बेटा, ले लो, 3-4 खर्चे ले लो बेटा, ले लो। सर रिक्शा भाड़ा लग गया, लगा दो भैया, ठीक है। कैरेज लग गया, कैरेज कौन सा, इनवर्ड कैरेज, मतलब रिक्शा भाड़ा जो आपको पैसा लाने के लिए लगा है। रॉ मटेरियल घर में पधारो गजानन जी, सर रॉ मटेरियल लाने के लिए लगा है। आउटवर्ड मत ले जाना, बाहर ले जाने के लिए नहीं, जो रॉ मटेरियल लाने के लिए लगा। नेक्स्ट सर, आपने कोई कमीशन दे दिया रॉ मटेरियल को लाने के लिए, सर आपको इंश्योरेंस करवाना पड़ गया। आपको पता है आपके पास जो मेरी बुक्स आई हैं, ये भैया ये यूके से, अमेरिका से छप के आई है, ऐसी वैसी किताब नहीं है भैया। इतनी शानदार, इतनी कलरफुल किताबें बनाने में ना मेहनत लगती है, हाँ पूरी दिलो जान से मेहनत करी है, दिल से बुरा लगता है भाई, पूरी मेहनत करी है अपन ने। और भी कोई आपका डायरेक्ट खर्चा लगता हो तो, डायरेक्ट कॉस्ट आपकी लगती हो तो लगा दो। डन? डन। अब इसके बाद इसके बाद इसके बाद इसके बाद एक आता है आपका कॉस्ट ऑफ कंटेनर। इसके लिए भी सर, अब ये कॉस्ट ऑफ कंटेनर क्या होता है, कई बार देखना गाइस, याद है आप जब बोतल लेने जाते हो, अरे कोल्ड ड्रिंक वाली, क्या तुम लोग एकदम बेशरम आदमी, ओहो हो, सुबह सुबह शिव 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 शिव, ओहो क्या याद दिला दिया सुबह सुबह। हाँ सर, ऐसी सी तो नहीं होती, वो कुछ ऐसी होती है, अरे कैसी बनती है, हाँ ऐसी सी कुछ बनती है, हाँ इस पे कोका कोला लिखा होता है, ठीक है चलो बन गई बॉटल, बन गई। सर कई बार ऐसा होता है ना, आप बॉटल लेने जाते हो, आप कंटेनर अगर साथ में लेके आते हो तो कंटेनर का पैसा लगता है, कंटेनर वापस कर देते हो तो आपको एक भी पैसा नहीं लगता। तो चलो सर, मान लो आपका सामान कंटेनर के अंदर आ रहा है और आपने कंटेनर के लिए 100 रुपए दिए, 100 रुपए दिए, 100 रुपए दिए। सर अगर आप कंटेनर को वापस कर दोगे ना, अगर आप कंटेनर को वापस कर दोगे तो आपको रिफंड मिलेगा, आपको 100 का 100 ही रिफंड मिल जाएगा, एक भी रुपए का रिफंड नहीं मिलेगा। और मान लो सर आपको 40 रुपए का रिफंड मिलेगा, तो बताओ ना सर, मैं कंटेनर की नेट कॉस्ट को कितना दिखाऊं, कंटेनर की नेट कॉस्ट को कितना दिखाऊं, बोलो सर। बोलो सर। बोलो 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 सर। सर वापस से वही आंसर, यहाँ पे एक भी रुपए नहीं, यहाँ पे 100 रुपए, और यहाँ पे अपन 60 रुपए लगा देंगे, मेरा नेट कॉस्ट कंटेनर का लग रहा है। वेरी गुड जिया, वेरी गुड युक्ति, वेरी गुड चिरायु, वेरी गुड सनेश, क्या बात है सर, बहुत बढ़िया। तो सर कॉस्ट ऑफ कंटेनर के बगल में लिख दूं, जस्ट लाइक टैक्स वाला कंसेप्ट है, हाँ जस्ट लाइक टैक्स वाला कंसेप्ट है, जस्ट बिकॉज। चलो सर, इतना कर दो सर, आपका 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 आ जाएगा सर टोटल कॉस्ट ऑफ रॉ मटेरियल परचेस्ड। सर इतने पॉइंट के अंदर आपको कोनो कछो दिक्कत आई है तो हमो बता दियो सर। इतने पॉइंट के अंदर अपना 3 बड़ा पॉइंट था, मतलब 3 पॉइंट अपन ने देखा था। इसके अलावा सर 1 पॉइंट, 2 पॉइंट, 3 पॉइंट, आपको कहीं भी कोई भी दिक्कत आई हो या ये फाउंडेशन की तरह लग रहा है अपना टॉपिक, बोलो सर, बोलो सर, बोलो सर। यहां तक किसी पॉइंट में कोई दिक्कत, किसी पॉइंट के अंदर कोई दिक्कत,
नहीं अमित भाई, आपके होते हुए दिक्कत हो जाएगी क्या हमें? न न न न बोलो 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 बोलो। क्लियर सर, सब कुछ क्लियर, एकदम शानदार है, नो डाउट सर, एकदम मस्त मजो आदि के। टोटल कॉस्ट ऑफ रॉ मटेरियल परचेस्ड। ओके डन 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 डन। अब ठीक है, हो गया अपना टॉपिक। हाँ जी, अब आप लोग मेरे को बताओगे ध्यान से। सर मान लो इतना सब कुछ लिख के मेरे पास कुछ एक कैलकुलेशन आया। क्या कैलकुलेशन आया? कि भैया मैं 5,000 आइटम खरीद के लेके आया था, 5,000 आइटम्स, 5,000 रॉ मटेरियल किलो लेके आया था, और उसकी टोटल कॉस्ट करते करते निकालते 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 आ रही है 7,20,000। अब मैं आपसे कल वाला क्वेश्चन पूछता हूं, चलो निकाल के दिखाओ जल्दी से। नॉर्मल लॉस इज 10% ऑफ परचेज, abnormal losses 400 500 किलो। चलो बता दो सर। सर नॉर्मल लॉस इज 10% ऑफ द रॉ मटेरियल, आपको मेरे को निकाल के दिखाना है फाइनल क्वांटिटी, और मेरे को निकाल के दिखाना है फाइनल प्राइस। हियर इज योर क्वेश्चन, आज का आपका सवाल। चल अब आप बनाओ, अब हम थोड़ा आराम करते, थक गए भैया। देखते सर, आराम से आप लोग बनाओ, सॉल्व करो सर, मजा आएगा मजा आएगा मजा आएगा। हम्म 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 जिया युक्ति ने बोला 4,000 किलो 160 रुपए का। चलो ट्राई करके देखते हैं सर, चलो इसको ट्राई करके देखते हैं। सबसे पहले सर आपके पास 5,000 किलो है और 7,20,000 रुपए का। सबसे पहले बोलता है सर 5,000 अपना 10% तो ऐसे ही बर्बाद होगा। 500 तो ऐसे ही जाएगा, इसमें यहां कुछ लिखूंगा नहीं लिखूंगा, मतलब 4,500 का कॉस्ट आ रहा है 7,20,000। अब सर 500 यूनिट्स इसमें से लॉस गया, एब नॉर्मल लॉस। तो सर 7,20,000 डिवाइड बाय 4,500, सर 4,500 का कॉस्ट है 7,20,000, तो एक यूनिट का कॉस्ट कितना होगा? 160। तो यहां पे लिखूंगा सर 500 यूनिट्स 160 के हिसाब से।
लास्ट मेरे पास बच जाएगा 4000 यूनिट 160 के हिसाब से। आंसर विल बी 6,40,000। क्या बात है सर, जिया एंड युक्ति दोनों ने आंसर निकाल दिया। वेरी गुड वेरी गुड वेरी गुड वेरी गुड वेरी गुड। सर ऐसे दिखाया जाता है एग्जाम हॉल के अंदर, बोलो ना सर। बना कि नहीं बना, बना कि नहीं बना सर, आपसे सवाल। यहां पे लिखिए आपने यूनिट्स, यहां पे लिखिए आपने प्राइस। बताओ सर, बताओ चिरायु, बताओ वासु, बताओ यनिश, बताओ यशपाल। बन गया सर, वासु का भी बन गया, वेरी गुड। चिरायु, सनिश, बता दो सर। अब मैं आपको कुछ दिखाना चाहूंगा इन्हीं कंप्यूटर स्क्रीन के ऊपर। चिरायु का भी बन गया, सनिश का भी बन गया। सर एक बात बोलूंगा तो मानोगे, ये क्वेश्चन, हाँ हाँ ये क्वेश्चन सर, ये क्वेश्चन आपका आपकी खातिर सितंबर 24 में एग्जाम में आया था, पूरा का पूरा क्वेश्चन। और ये सेम क्वेश्चन मेरी बुक में ऑलरेडी गिवन है। ये सेम क्वेश्चन आयशा ने पहले एमटीपी वगैरह पे भी पूछ रखा है, और ये सेम क्वेश्चन एग्जाम हॉल के अंदर आ गया था। इस चैप्टर में नहीं दे रखा, मैंने डायरेक्ट मटेरियल वाले में दे रखा है, क्योंकि सर अगला आपको डायरेक्ट मटेरियल चैप्टर ही पढ़ना है। तो सर आ जाओ ना, मैं आपको लेके चलता हूँ इसी क्वेश्चन के ऊपर। सर अभी एक काम करो, आप लोग को बेमतलब ओपन करने की जरूरत नहीं है, मैं आप लोगों को दिखा देता हूँ मटेरियल कॉस्टिंग चैप्टर का, मटेरियल कॉस्टिंग चैप्टर का। आ जाओ क्वेश्चन नंबर 4। आओ एक एक करके ना एक बार इसको ट्राई करते हैं, मैं और आप मिलकर इसको ट्राई करते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 मटेरियल कॉस्टिंग चैप्टर का, एमटीपी मे 22 का है, और सितंबर 24 एग्जाम में भी यही क्वेश्चन आया हुआ था। डन डन। स्काई लिमिटेड कंपनी रजिस्टर्ड नहीं है जीएसटी में, नॉट रजिस्टर्ड। सर रजिस्टर्ड नहीं है जीएसटी में, इसका मतलब क्या होगा सर? रजिस्टर्ड नहीं है तो उसको आईटीसी नहीं मिलेगा, मतलब उसको रिफंड के नाम पे उसको लड्डू मिलेगा। रिफंड नहीं मिलने वाला है, नहीं मिलने वाला रिफंड। इसने क्या किया सर? इसने 5000 यूनिट खरीदा है, इसने 5000 यूनिट खरीदा है, ठीक है। लिस्टेड प्राइस 7.5 लाख रुपए, ट्रेड डिस्काउंट 10%। आ जाओ। चलो सर, लिस्टेड प्राइस 7.5 लाख रुपए, ट्रेड डिस्काउंट 10%। 10% किसका? लिस्टेड प्राइस का। सर क्या ट्रेड डिस्काउंट माइनस होना चाहिए? एकदम माइनस होना चाहिए, 75,000। डन। अगला टॉपिक बोलता है सर सीजीएसटी एसजीएसटी 12%, 12% का टैक्स लगेगा। सर बता दो ना किस पे लगेगा। अमित भाई आपने बताया है 12% का टैक्स इस अमाउंट के ऊपर लगेगा, ऊपर वाले पे मत लगा देना। $7,56,000। डन डन सर जी, कोई दिक्कत नहीं था। अब अगला सर,
बोलता है आपने रोड पे टैक्स दिया है, रोड चलने का 15,000 जोड़ दो, फ्रेट इंश्योरेंस 51,000 जोड़ दो। चलो अच्छा, मेरे को आपको एक और टॉपिक बताना है इसी रॉ मटेरियल वाले पॉइंट के अंदर। कहाँ है भैया सर? जैसे आपने बोला ना, जैसे आपने बोला ना कैश डिस्काउंट फाइनेंस का आइटम है, नहीं जोड़ते, वैसे ही सर अगर आपने कोई पेनल्टी दी या आपने कोई फाइन दिया या फिर सर आपने पेनल्टी फाइन डेमोरेज, डेमोरेज सर आप लोग जीएसटी में पढ़ोगे, ये भी सर जब जहाज आती है ना तो उसको सर कोई पेनल्टी अगर लगती है तो देनी पड़ती है। ये सब पेनल्टी फाइन वगैरह ये सब नॉर्मली तो नहीं लगता, नॉर्मल लगता है नहीं, मेरी गलती की वजह से लग गया। इन सब को भी ऐड वैड नहीं करते, ना ऐड करेंगे ना माइनस करेंगे, ना ऐड करना ना माइनस करना, पेनल्टी वेनल्टी कुछ भी ऐड वैड नहीं करते अपन। डन सर? आओ तो एक बात बताओ मेरे को सर, रोड टैक्स ऐड होगा, कमीशन ऐड होगा, सॉरी फ्रेट ऐड होगा, डेमरेज सर ये तो पेनल्टी है, पेनल्टी को ऐड नहीं करते, काट दो। कमीशन एंड ब्रोकरेज 30,000 का कमीशन है। डन? डन। अब बोलता है सर अमाउंट डिपॉजिटेड फॉर द कंटेनर, कंटेनर के लिए तुमने 90,000 रुपए दिए थे, अमाउंट ऑफ द रिफंड पैसा वापस मिल गया 60,000। सर जल्दी बताओ कितना अमाउंट मैं दिखाने वाला हूं कंटेनर के अंदर, कितना अमाउंट दिखाने वाला हूं कंटेनर के अंदर, कितना अमाउंट दिखाने वाला हूं कंटेनर के अंदर? कितना अमाउंट कंटेनर के अंदर दिखाने वाला हूं, कितना अमाउंट कंटेनर के अंदर दिखाने वाला हूं? जल्दी बोलो जल्दी बोलो जल्दी बोलो जल्दी बोलो सर। सर 90 आपने दिए थे, 60 तो आपको वापस ही मिल गए, 30,000 रुपए दिखाने में, सिर्फ 30 रुपए मम्मा। 7,56,000, 51,000, 30,000, 15,000, 30,000, 8,82,000 रुपीज। वेरी गुड वेरी गुड वेरी गुड। सर बताओ ना यहां तक कोई तुम्हें दिक्कत आई क्या, कोई दिक्कत आई क्या? हम्म, कोई दिक्कत नहीं पड़ी, कोई दिक्कत नहीं पड़ी सर। चलो अब देखते हैं इसका अगला वाला टॉपिक। सर अब मैं आपसे कुछ बहुत खतरनाक पूछने जा रहा हूं, कोई मेरे को इस लाइन का मतलब बताओ, कोई मेरे को इस लाइन का मतलब बताओ, क्या बोलना चाह रहा है? कोई इस लाइन का मतलब बता दो, कोई इस लाइन का मतलब बता दो सर, अदर एक्सपेंसेस 2% ऑफ द टोटल कॉस्ट, इस लाइन का मतलब क्या है? देखते हैं सर, हु इज द शमशेर बहादुर, इस लाइन का मतलब क्या है? बोलो 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 बच्चन, सुन सुन बोले क्या बच्चन, बोल 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 बच्चन, सुन सुन बोले क्या बच्चन। बोलो 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 बोलो। टोटल कॉस्ट का 2% इज अदर एक्सपेंस, ठीक है सर? आपका बोल रहे हैं ना, आपका एक अदर एक्सपेंस नाम की भी चीज है जो बोलता है कि टोटल कॉस्ट का 2%, तो सर ये आपकी टोटल कॉस्ट है क्या? क्या ये आपकी टोटल कॉस्ट है क्या, मेरे को बताओ सर? क्या ये आपकी टोटल कॉस्ट है? बाकी के कोई एक्सपेंस होंगे वो टोटल कॉस्ट है, मतलब जो हमें पास है वो 9। आई शाबाश, वेरी गुड वासु, क्या बात है, वासु ने बोल दिया। वासु बोलती है सर आपका अदर एक्सपेंस ना 2% ऑफ द टोटल कॉस्ट है। अब बहुत लोग क्या गड़बड़ करते हैं, बोलते हैं सर ये रही टोटल कॉस्ट, इसका निकाल दो जल्दी से, नहीं 17640। अरे मेरे प्यारे बच्चे, ओ मेरे लाड दुलारे, ओ सफेद कपड़ा, इधर सुनो। हाँ जी सर, इसने क्या बोला? आपका
टोटल कॉस्ट का 2% है अदर एक्सपेंस, तो बेटा टोटल कॉस्ट में ये भी तो जुड़ेगा, टोटल कॉस्ट में ये भी तो जुड़ेगा। तो सर टोटल कॉस्ट मुझे पता है? नहीं पता है। टोटल कॉस्ट एक्स मान लो, एक्स मान लो। मैं दो तरीके से बताता हूं। टोटल कॉस्ट मान लो एक्स, तो अदर एक्सपेंस कितना आ जाएगा? 2% ऑफ एक्स। ठीक है, क्या मैं इसको लिख सकता हूं 2% ऑफ एक्स? हाँ। अब देखो, आ जाओ भैया, 8,82,000 में 2% ऑफ एक्स जोड़ोगे तो वो एक्स बनता है। ठीक है, अब x माइनस 2% ऑफ एक्स करोगे तो वो 8,82,000 बनता है। 98% ऑफ एक्स करोगे तो 8,82,000 बनता है। एक्स कितना आ जाएगा? मतलब आपकी टोटल कॉस्ट कितनी निकल के आ जाएगी? 9 लाख रुपए। बताओ सर, बताओ सर, बताओ सर, कोई दिक्कत पड़ी? बोलता हूँ सर, अच्छा बोलता हूँ वासु भाई, माफ कर देना भाई, माफ कर देना, मुझे माफ करना, ओम साई राम। सॉरी वासु भाई, वासु भाई है, वासु भाई है, भाई भाई को कोई कुछ और नहीं बोलेगा। चलो सर, इसके ना मैं दो तरीके बताता हूँ। वासु भाई ने ना दो चीजें बताई अपने को। क्या बताया वासु ने? दो पॉइंट। सर एक तो मैं एक्स करके निकाल सकता हूँ, ठीक है। अब एक बात बताओ, क्या मैं एक और इसको तरीके से बोलता हूँ? यार बोलता है कि आपका अदर एक्सपेंस ना 2% है टोटल कॉस्ट का। तो क्या इसका मतलब ये नहीं हो गया कि बेटा जो तुम्हारे पास अवेलेबल है वो 98% है? जो तुम्हारे पास अवेलेबल है, हमारे पास ऑलरेडी अवेलेबल है, वो 98% है टोटल कॉस्ट का। जो अपने पास अवेलेबल है वो ऑलरेडी 98% है। तो सर क्या मैं ये बोल सकता हूं? क्या बोल सकते हो? मैं बोल सकता हूं सर 98% ऑफ टोटल कॉस्ट, 98% ऑफ टोटल कॉस्ट जो अपने पास ऑलरेडी अवेलेबल है, वो कितना दे रखा है सर? सर वो ऑलरेडी अपने को दे रखा है 8,82,000। हाँ जी सर दे रखा है, कोई दिक्कत की बात नहीं, लियो सर। तो क्या मैं बोल सकता हूं टोटल कॉस्ट बराबर 8,82,000 डिवाइडेड बाय 98%, मतलब 9 लाख रुपया। बोलो ना सर, आंसर आ भी गयो कि नहीं आ भी गयो? बोलो सर, बोलो सर, बोलो। क्या दोनों तरीके से आंसर आ सकता है? आ सकता है। सेम आंसर आता है? आता है। मतलब अपना टोटल कॉस्ट 9 लाख रुपए निकल के आ गया सर। बोलो कोई दिक्कत नहीं सर। सर अब एक ना यहाँ पे पॉइंट देखो, कऊ बोला सर, बोलते सर आपका 20% ऑफ द मटेरियल शॉर्टेज इज ड्यू टू द नॉर्मल रीजन। नॉर्मल रीजन की वजह से 20% बर्बाद हो जाता है। तो सर अब यहां देखो, आप शुरू में कितना लेके आए थे? सर हम 5,000 यूनिट लेके आए थे। कॉस्ट कितनी निकाली अपन ने? 9 लाख। क्या मैं बोल सकता हूं 20% अपना नॉर्मल लॉस है? मतलब कितना? 5,000 का 20%, मतलब 1,000 यूनिट का अपना नॉर्मल लॉस है। सर नॉर्मल लॉस के लिए मैं कोई कॉस्ट माइनस करूंगा? नहीं करेंगे। मतलब 4,000 यूनिट की कॉस्ट 9 लाख रुपए, मतलब पर यूनिट की कॉस्ट 9 लाख डिवाइडेड बाय 4,000। य बोलो सर, बोलो 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 बोलो। आपने सितंबर 24 का क्वेश्चन पहले ही चौथी क्लास में अपन ने सॉल्व कर लिया, वो भी इतने आसानी से। अब बताओ सर, है कि नहीं कॉस्ट इतना इंटरेस्टिंग पेपर? है कि नहीं इतना आसान पेपर? ला सकते हो कि नहीं नंबर? एकदम ला सकते हैं सर, डरने की क्या जरूरत है? बताओ 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 बताओ।
बोलो बोलो बोलो, है ना, बोलो बोलो। था कि नहीं आसान? हाँ जी सर था ना, आसान था, कोई दिक्कत की बात नहीं थी सर। डन, डनाडन डनाडन डन डन डन, क्लियर क्लियर क्लियर। अरे सर आप लोगों को लेट हो रही है, अभी सार्थक सर आते होंगे, वो मेरे पे गुस्सा करेंगे, बोलेंगे सर हमारे बच्चों को इतनी देर तक लपेट के रखा हुआ है। सर अभी जाने से पहले मैं आप लोगों को बताना चाहूंगा सर, अपनी क्लास यहाँ पे ओवर है। आपको मेरे पेपर में कॉस्ट एफएमएसएम अपन बाद में स्टार्ट करने वाले हैं। कोई भी डाउट्स लगे, कोई भी डाउट्स लगे विथ रिस्पेक्ट टू एनीथिंग, तो सर आप लोग मेरे को व्हाट्सएप ड्रॉप कर सकते हो। You all can drop me a WhatsApp at 790-347-9393। सर आप लोगों को टेलीग्राम ज्वाइन करना हो तो हमारा टेलीग्राम में ज्वाइन करना क्या हो कर लेना भैया। मैं सारी रिवीजन, बहुत सारे प्यारे प्यारे पॉइंट्स, बहुत सारी वीडियोस डालता हूँ। फास्ट कॉस्ट एफएम एसएम बाय एबी, ठीक है। सेम नेम से हमारा यूट्यूब चैनल भी है सर, उसको भी फटाफट से ज्वाइन कर लो सर। फास्ट कॉस्ट एफएम एसएम, एसएम है भैया, बाय एबी। और अगर आपको मौज मस्ती करनी हो सर और मेरे को टैग करना हो, आप लोग क्लास की प्यारी प्यारी वीडियोस बना के मेरे को टैग वैग भी कर सकते हो सर, अपन रीशेयर मार देंगे। अपना इंस्टा हैंडल है योर्स अमित भाई। जी सर, अपना पार्ट यहाँ पे खत्म होता है। ये रहे सर मेरे इंपॉर्टेंट कॉन्टैक्ट्स, आप लोग मेरे से कभी भी जुड़ सकते हो सर। कोई भी दिक्कत लगे, आपका अमित भाई आपके लिए हमेशा अवेलेबल है। और जाते 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 कोई मेरे को सर्वर नहीं बोलेगा, है ना। इतने अभी हम बुढ़े नहीं हुए, अभी हम जवान है, अभी तो हमारी शादी नहीं हुई, अभी तो हम खुद ही बच्चे चल रहे हैं, तो मेरे को सर्वर कोई नहीं बोलेगा। मेरे को डायरेक्ट ए भी बोलो, मेरे को डायरेक्ट भाई बोलो, मेरे को डायरेक्ट भैया बोलो, अमित भैया बोलो, जो बोलना है बोलो सर, सर्वर कोई नहीं बोलेगा। ओके ओके, तो चलो सर मिलते हैं आप लोगों से अगली क्लास के अंदर। तब तक सर बाय बाय, टेक केयर, ध्यान रखना, बाय 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 बाय। सर ये सारी चीजें ज्वाइन करके रखना, आपका होमवर्क आज का ये है, ये सारी चीजें ज्वाइन करके रखना, ये आपका होमवर्क है। ओके।